दोस्तों आज हम बात करेंगे गामा की। पिछली वीडियो में हम लोग ने बात की थी डेल्टा की, और जो लोग यह सीरीज बीच में देख रहे हैं उनसे विनम्र आग्रह है कि वह प्रीवियस वाले वीडियो को जाकर जरूर देखें, यानी कि डेल्टा वाली वीडियो को जाकर जरूर देखें ताकि वह गामा को बढ़िया तरीके से समझ पाए। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं गामा पर। गामा क्या है? गामा मेजर करती है, क्या मेजर करती है दोस्तों? चेंज इन वैल्यू ऑफ ए डेल्टा। चेंज इन वैल्यू ऑफ ए डेल्टा कब? विद द चेंज इन वैल्यू ऑफ अंडरलाइन। अंडरलाइन के चेंज होने पर डेल्टा कितनी चेंज हो जाती है, यही मेजर करती है गामा। यही मेजर करती है गामा। यानी कि गामा क्या करती है, अगर दूसरी भाषा में समझा जाए तो वह डेल्टा के गेन और लॉस को बताती है। कब? जब अंडरलाइन मूव कर जाए अपने एक पॉइंट से। अगर हम इसको इस तरह से समझे दोस्तों कि निफ्टी की जो स्पॉट है 16,000 पे अभी है, यह निफ्टी का स्पॉट है, और हम मान के चलते हैं निफ्टी की 16,100 की जो सीई है वो कितने रुपीस पे अभी चल रही है? 35 रुपीस पे। इस समय इसका जो डेल्टा है यह है 0.30, एंड इस समय जो इसकी गामा की वैल्यू है वो है 0.0025। यह दोस्तों इनिशियल कंडीशन है। अभी हम इस बात को मान के चलते हैं कि निफ्टी स्पॉट 16,000 से बढ़ के 16,100 हो गई। स्पॉट मूव कर गई 16,000 से 16,100 के तरफ। तो क्या होगा दोस्तों? हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा जो चेंज इन वैल्यू ऑफ ए डेल्टा, चेंज इन वैल्यू ऑफ डेल्टा बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ अंडरलाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? गामा बोलते हैं। सो गामा कितनी है दोस्तों यहां पे? 0.0025, और अंडरलाइन कितना से चेंज हो गया? तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा, और मैथमेटिकल इक्वेशन से ये अगर इधर आती है तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, यानी कि स्पॉट कहां से कहां मूव कर गई? 16,000 से 16,100, यानी कि 100 पॉइंट से मूव कर गई। सो यहां पे 0.0025 इंटू अगर मल्टीप्लीकेशन किया जाए 100 से तो ये आ जाएगी 0.25। सो डेल्टा कितनी से कितने पे आ गई? अगर स्पॉट 100 पॉइंट बढ़ गई तो न्यू डेल्टा जो हमारा होगा दोस्तों, न्यू डेल्टा जो होगा वो हो जाएगा 0.30 प्लस 0.25, यानी कि 0.55। सो ये न्यू डेल्टा कैसे मिला दोस्तों हमें? ये न्यू डेल्टा हमें मिला गामा से। कहां से मिला? गामा से। और ये कैसे निकला? सो इस फॉर्मूले से चेंज इन वैल्यू ऑफ डेल्टा बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ अंडरलाइन। सो गामा हमें क्या बता रहा है? अगर हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करें तो चेंज इन वैल्यू ऑफ अंडरलाइन, चेंज इन वैल्यू ऑफ अंडरलाइन विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा कितने से चेंज होगी? 0.25 से चेंज हो गई। ये मेजर किसने किया? ये मेजर गामा ने किया। ये मेजर किसने किया? गामा ने किया। और यही चीज ये हमारे ऑप्शन ग्रीक्स में गामा का महत्व है। अगर हम इसे इस तरीके से और फिर से आप लोगों को बताएं दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं स्पॉट जो है वो 80 रुपीज से डिक्रीज हो गई। 80 रुपीज से डिक्रीज हो गई, यानी कि स्पॉट 16,000 से कितने पे आ गई? 15,920। इस पे स्पॉट आ गई। उस समय
अगर इसी फॉर्मूला से चले तो फिर से क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन डेल्टा, शॉर्टकट में दोस्तों लिख रहा हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, गामा 0.0025 है और चेंज इन अंडरलाइन कितनी हो जाएगी 80, क्योंकि 16,000 माइनस 15,920, सो ये 80 हो गए, दिस मल्टीप्लाई, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी दोस्तों 0.20, यानी कि यहां से जो डेल्टा चेंज हो जाएगी वो चेंज इन न्यू डेल्टा कितनी हो जाएगी दोस्तों, न्यू डेल्टा जो यहां से फिर हो जाएगी वो हो जाएगी 0.30 माइनस 0.20 इज इक्वल टू 0.10। तो यहां से फिर न्यू डेल्टा हमें निकल के आ गई 0.10, और यू न्यू डेल्टा जो हमें मिल रही है ये किसके हेल्प से मिल रही है, गामा के हेल्प से, गामा के हेल्प से। यही मेजरमेंट है, ग्रीक्स का इंपॉर्टेंस है ऑप्शन सेल और बाय करने में। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को गामा समझ में आया होगा। अगर साधारण भाषा में अगर बात करें तो गामा जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा है, यानी कि डी ऑफ dt। इसको हम लोग दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे, यह डेल्टा का साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो आशा करता हूं कि गामा आपको समझ में आई होगी। यह क्या मेजर करती है, चेंज इन वैल्यू ऑफ डेल्टा, कब करती है, चेंज इन वैल्यू ऑफ अंडरलाइन। इसकी और प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। गामा की एक प्रॉपर्टीज और है दोस्तों कि यह कॉल और पुट की जो गामा होती है वो सेम होती है, यानी कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात करें 16,200 के कॉल की एंड 16,200 की पुट की अगर स्ट्राइक की बात करें तो दोनों की गामा सेम होगी, मान के चलते हैं 0.03, तो दोनों के लिए वैल्यू सेम होगी। आगे हम ये आपको दिखाएंगे दोस्तों। बट ये कैसे होती है और ये क्यों होती है, अगर इसको समझने का कोशिश करें तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कॉल ऑफ डेल्टा माइनस कॉल ऑफ पुट ऑफ डेल्टा इक्वल टू 1। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि 16,200 के अगर कॉल की डेल्टा 0.30 होगी तो इसके 16,200 के जो पुट होगी उसकी जो डेल्टा होगी वो 0.70 होगी। यह हमने देखा कि कॉल और पुट की जो डेल्टा होती है उसकी सम क्या होती है दोस्तों, 1 होती है, और अगर परसेंटेज में देखें तो 100 होती है। तो यहां से हम लोग ने अभी जस्ट देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए डेल्टा क्या होती है दोस्तों, गामा होती है। सो अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ कॉल को करें और वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ पुट को करें, इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट किया जाए विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो आप क्या देखेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉल डेल्टा इज ए गामा कॉल की, और डिफरेंशिएशन ऑफ पुट डेल्टा इज ए गामा पुट की। और यह हम सब लोग जानते हैं जो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0, यह कैलकुलस का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। तो यहां से ये 0 आती है और ये माइनस साइन इधर आएगी तो ये प्लस हो जाएगी। यहां से क्या निकल के आती है दोस्तों, गामा ऑफ ए कॉल इक्वल टू गामा ऑफ ए पुट। सो 16,200 की जो गामा होगी उसकी कॉल की वैल्यू एंड इक्वल टू उसके पुट की वैल्यू होगी। इसका बहुत सिग्निफिकेंट तो नहीं है दोस्तों, बट ये हमें समझ के रखना पड़ेगा। अगर आगे की बात करें तो लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट के लिए गामा की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी और शॉर्ट के लिए इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। तो दोस्तों लॉन्ग अगर हम कॉल करेंगे तो हम लोग ने क्या देखा था, यहां पे ये गलत है दोस्तों, ये गामा होगी, इसको कृपया आप गामा पढ़ें।
तो लॉन्ग अगर कॉल करेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस होगी, अगर लॉन्ग अगर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस होगी। उसी तरह अगर शॉर्ट कॉल को अगर हम लोग सेल करेंगे तो गामा की वैल्यू निगेटिव होगी, एंड अगर पुट शॉर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में स्ट्रेटजी बनाएंगे तो ये साइन ऑटोमेटिकली निकल के आएगी, बट आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूं। यहां पे देखिए अगर प्लस 17,100 की कॉल की जा रही है तो गामा 0.04 ही है। उसी तरह पुट को भी अगर हम लोग प्लस मतलब बाय कर रहे हैं तो इसकी गामा 0.03 ही है। बट अगर उसी तरह अगर हम सेल कर रहे हैं, कॉल को अगर सेल कर रहे हैं, सेल करने से ही ये वैल्यू माइनस हो जाती है दोस्तों। और यहां पे भी अगर पुट को भी सेल करेंगे तो इसकी वैल्यू साइन जो है ये माइनस ही आ रही है। यह मैथमेटिकली समझाने के लिए दोस्तों बताया गया। कॉल और पुट के लिए गामा की वैल्यू सेम होती है, और अगर आप कुछ भी बाय करेंगे तो गामा प्लस में जाएगी, और कुछ भी अगर हम लोग सेल करेंगे तो गामा माइनस में जाएगी। बट दोस्तों इसकी सिग्निफिकेंट अभी हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ये नेक्स्ट 3 और 4 मिनट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है दोस्तों। और गामा में अगर ये आप समझ गए तो इससे ज्यादा गामा के लिए और कुछ नहीं है। तो दोस्तों एक जो हम लोग ने अभी देखा कि हर स्ट्राइक प्राइस के लिए गामा की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह जस्ट रेफरेंस के लिए लिया गया है। ये हर एक स्ट्राइक अंडरलाइन की डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस है, और हर पे गामा और गामा की कॉल और पुट की जो वैल्यू है वो आप सेम देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो कि हम लोग ने प्रीवियसली अभी देखा। तो दोस्तों यह एक चार्ट है गामा और स्ट्राइक प्राइस की। ये इन द मनी है, ये आउट द मनी है, ये एटीएम है। और आप देख पाएंगे कि यहां पे एटीएम पे जो गामा होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। एटीएम पे जो गामा होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, और जैसे जैसे यह इन द मनी या आउट द मनी जाती है इसकी वैल्यू डिक्रीज होते जाती है दोस्तों। इसकी वैल्यू डिक्रीज होते जाती है, और यही गामा के लिए इतना समझ लेना ही आपके लिए काफी है दोस्तों। मैं एक बार फिर से बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो गामा की वैल्यू जो है वो एट द मनी एटीएम पे सबसे ज्यादा होती है। यानी कि अगर स्पॉट 16,000 पे चल रही है तो 16,000 की कॉल और पुट इस दोनों पे गामा की जो वैल्यू होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी। कॉल और पुट क्यों बताया दोस्तों? क्योंकि मैंने बताया अभी कि गामा की कॉल की वैल्यू और पुट की वैल्यू सेम होती है। इसी के लिए कॉल और पुट दोनों की जो एटीएम होगी यानी कि स्पॉट पे वैल्यू जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम ओटीएम पे जाएंगे या इन द मनी पे जाएंगे इसकी वैल्यू कम होते जाती है। दोस्तों अब हम देखेंगे गामा वर्सेस टाइम की वैल्यू। तो दोस्तों गामा सबसे हाईएस्ट होती है नियर एक्सपायरी पे, नियर एक्सपायरी के एटीएम पे। एटीएम की बात हम लोग ने दोस्तों प्रीवियस स्लाइड में ही देख लिया। जो गामा सबसे हाईएस्ट कहां पे होती है? एटीएम पे। ये इसकी एटीएम है, और ये इसकी आईटीएम है, और ये इसकी ओटीएम है। तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है एटीएम पे। अगर टाइम के साथ अगर हम बात करें तो नियर एक्सपायरी के लिए इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और फायर एक्सपायरी के लिए इसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो दोस्तों यह सितंबर मंथ की एक एक्सपायरी है, यह अक्टूबर मंथ की अंडरलाइन की एक्सपायरी है, और ये दिसंबर मंथ की अंडरलाइन है। तो सबसे नजदीक सितंबर हुआ। तो आप देखेंगे सितंबर की जो गामा है वो सबसे हाईएस्ट है। कहां पे? एटीएम पे। सिर्फ दोस्तों एटीएम पे सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद अक्टूबर पे है, उसके बाद दिसंबर पे है। यानी कि नियरेस्ट एक्सपायरी पे गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों माइंड करिएगा, नियरेस्ट एक्सपायरी पे इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। नियरेस्ट एक्सपायरी पे एटीएम पे इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। यही इस वीडियो का लर्निंग है दोस्तों।
यही बेस लाइन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गामा में अगर समझने लायक कुछ भी है तो यही है। और दोस्तों नियरेस्ट एक्सपायरी की भी अगर आप इन द मनी एंड आउट द मनी देखें तो ये गामा यहाँ पे बहुत ही कम है कंपेयर टू फार। ये फार है दोस्तों, अगर देखेंगे ये दूर वालों की इन द मनी एंड आउट द मनी पे गामा की वैल्यू कुछ है, बट नियरेस्ट पे बहुत ही कम है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी पे अप ग्राफ बनाएंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यस 12 मई की कॉल की वैल्यू और 12 मई की पुट की वैल्यू को सेल किया गया है, तो आप देखेंगे गामा की वैल्यू 0.09 है। सेम स्ट्राइक प्राइस की 12 मई से एक्सपायरी बढ़ा के 19 मई किया गया और आप देख पाएंगे कि इसकी जो गामा है वो क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई। 0.9 से कहां आ गई दोस्तों, 6 पे आ गई। यही चीज यहाँ पे रिप्लिकेशन करने की कोशिश की गई है, जो यहाँ पे 0.9 हो गया, यहाँ पे 0.6 हो गया और इस पॉइंट पे 0.5 हो जाएगा। जब भी मैं डेट अगर बढ़ा दूं सेम स्ट्राइक प्राइस की, अगर 19 मई से मैं 26 मई पे चला जाऊं तो आप देखेंगे इसकी गामा और कम हो गई। तो यानी कि दोस्तों नियरेस्ट एक्सपायरी पे गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। और कहां पे दोस्तों, एटीएम पे, जो कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा। गामा की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, यानी कि इसके वेगा के साथ इसकी क्या रिलेशन है यह देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों गामा की वॉलेटिलिटी के साथ अगर बात की जाए तो हाईएस्ट फिर यह एट द मनी ही होगा, यह एटीएम हो गया, यह ओटीएम हो गया और यह आईटीएम हो गया। तो ये आईवी दोस्तों ये रिप्रेजेंट करती है सबसे कम आईवी की, उसके बाद ये है आईवी इसकी 54 है और यह सबसे ज्यादा है आईवी है। यानी कि लो वॉलेटिलिटी के केस में गामा हैव मोर इंपैक्ट। अगर वॉलेटिलिटी कम रहेगी तो गामा क्या करेगा, ज्यादा इंपैक्ट करेगा दोस्तों। और वॉलेटिलिटी अगर ज्यादा रहेगी तो गामा की जो इंपैक्ट है वो दोस्तों कम होगा। ये दोस्तों फिर इंपैक्ट जो हम लोग ने अभी प्रीवियस पढ़ा एटीएम पे है, जो हम लोग ने देखा। अभी दोस्तों इसी को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे 16,400 की कॉल और 16,400 की पुट की 26 मई की एक्सपायरी में वोलेटिलिटी को हम लोग आईवी से अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू 21 और 20 है। देखेंगे गामा तो सेम है, ये हम लोग ने पहले ही वीडियो में देखा, जो कॉल और पुट के लिए सेम स्ट्राइक प्राइस की गामा सेम होती है, यह 0.5 है। बट अगर हम वोलेटिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे वोलेटिलिटी इंक्रीज कर दी गई है दोस्तों सेम स्ट्राइक प्राइस की, सेम एक्सपायरी की फॉर लर्निंग पर्पज, तो आप देखेंगे गामा क्या हुआ दोस्तों, कम हो गई। गामा क्या हो गई दोस्तों, 5 से 4 पे आ गई, यानी कि कम हो गई। यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। अगर लो वॉलेटिलिटी है, अगर लो वॉलेटिलिटी है तो गामा की वैल्यू ज्यादा है, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ गई है तो गामा की वैल्यू कम हो गई है। और ये सबसे ज्यादा गामा की सबसे हाई आईवी है, जिसकी गामा सिर्फ इतनी है। इससे कम आईवी की गामा ये है और सबसे हाईएस्ट आईवी की गामा, सबसे लोएस्ट आईवी की गामा यह है दोस्तों। यानी कि वॉलेटिलिटी कम होने से गामा की वैल्यू बढ़ जाती है, यह और ज्यादा इंपैक्ट करता है दोस्तों। सेम पुट में भी दिखाई गई है, यहां पे कॉल और पुट को बाय किया गया था, यहाँ पे कॉल एंड पुट को शॉर्ट किया गया है। तो आप देखेंगे दोस्तों सिर्फ साइन की चेंजेस है, जैसा कि प्रीवियसली हम लोग ने देखा। तो यहाँ भी आईवी अगर देखेंगे 21 और 20 के आसपास है, जिसकी गामा 5 है, और जैसे ही आईवी बढ़ती है तो गामा कम हो जा रही है दोस्तों। यानी कि वॉलेटिलिटी बढ़ने से गामा की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो अभी तक हम लोग ने दोस्तों देखा कि गामा का स्ट्राइक प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, गामा की वॉलेटिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रही है, और गामा की नियरेस्ट और फार एक्सपायरी पे क्या फर्क पड़ रही है। जो हमारे स्ट्रेटेजी बनाने में हमारी मदद करेगी वो इस तरह से है दोस्तों। गामा आपने समझ लिया, यह क्या है, रेट ऑफ
चेंज ऑफ डेल्टा है दोस्तों। यानी कि अगर एग्जांपल दूं मैं, आप कार चला रहे हैं तो आपकी व्हीकल जो है वो 60 के स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर के स्पीड से जा रही है, और आपने एक्सीलरेटर और दबाया तो क्या होगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसकी स्पीड जो बढ़ेगी दोस्तों, वो हम फिजिक्स में किस तरह से कैलकुलेट करते थे, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो उसी तरह से वेलोसिटी को अगर हम डेल्टा माने तो एक्सीलरेशन क्या है दोस्तों, गामा। एक्सीलरेशन क्या है दोस्तों, गामा। और आप जानते हैं एक्सीलरेशन बढ़ाने से क्या होगा, कार और फास्ट भागेगी। उसी तरह किसी भी अंडरलाइन के कॉल और पुट की जो वैल्यू है वो और जोर से भागेगी, बहुत जोर से भागेगी। इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग गामा बोलते हैं दोस्तों। और यही चीज गामा है। यानी कि गामा नियर द एक्सपायरी और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, कहां पे दोस्तों, एटीएम पे, केवल एटीएम पे। ये तो हम लोग ने देख लिया, जो इसका जो इंपैक्ट है वो कहां पे है, एटीएम पे, वो सबसे ज्यादा होती है। तो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी नियर द एटीएम, आपने देखा होगा दोस्तों कि 15 रुपया का अगर कोई प्राइस है कॉल या पुट की, और जैसे ही स्पॉट 16,000 पे है, मान लीजिए 16,000 पे है और इसकी प्राइस 16,010 होती है, ये देखेंगे आप 15 से 25 हो जाता है जैसे ही, यानी कि 16,000 की कॉल की बात कर रहा हूं मैं, और जैसे ही यस 16040 होती है, इसकी वैल्यू 50 रुपीज हो जाती है, 60 रुपीज हो जाती है। ये आपने देखा होगा मिनट में, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप देखेंगे कि यह 15 से 50 हो जाता है और फिर रिट्रेस होके आ जाती है। ये जो एक्सीलरेशन होती है दोस्तों, ये गामा इंपैक्ट है। ये गामा इंपैक्ट है। अगर आप ट्रेड करते होंगे तो इस तरह का आपने ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी नियर अबाउट 2 PM के आसपास आपने यह फील किया होगा, जो किसी भी 2 बजे बोलिए या 3 बजे भी अभी आजकल के डेट में देखने को दोस्तों यह मिलती है कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम 4 रुपीज से 40 रुपीज हो जाती है दोस्तों, 15 रुपीज से 35 रुपीज हो जाती है इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ये क्या है दोस्तों, ये गामा का पावर है। इसी कारण दोस्तों गामा को मॉनिटर बोला जाता है, किसके लिए, सेलर के लिए। किसके लिए, सेलर के लिए। क्यों दोस्तों, यह सेलर को खा जाता है, यानी कि उसकी सारी प्रॉफिट खा जाती है। हम सेल करते हैं ₹30 को हम लोग सेल करते हैं, हमारा टारगेट क्या होता है दोस्तों, 20 रुपया, यानी कि 10 रुपीज तक हम इससे एग्जिट करते हैं। बट अगर गामा उस समय एक्ट कर गया तो ये 30 रुपीज दोस्तों, मैंने 300 रुपया भी बनते देखा है बैंक निफ्टी में, एंड ये 30 रुपीज को मैंने 100 रुपीज भी देखा है निफ्टी में। और यह आप भी देखते होंगे अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हैं ऑन थर्सडे एक्सपायरी डे। और यही भगवान है बायर के लिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों आप रिस्क रिवार्ड रेशियो देखिए, आप 30 रुपीज बाय करके अगर 100 रुपीज कमा सकते हैं निफ्टी में, और 30 रुपीज अगर आपका 300 रुपीज होने लगे, तो आप देख सकते हैं ये जस्ट ए लॉटरी टिकट है। और यही चीज होता है डे ऑफ एक्सपायरी, कब, आफ्टर 2 PM। इसी के लिए दोस्तों आप डेल्टा को हेज कर सकते हैं, जो कि हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे थीटा को भी हम हेज कर सकते हैं, वेगा को भी हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट गामा का कोई एडजस्टमेंट नहीं है दोस्तों। गामा का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यह सेम लाइक एज आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका ब्रेक फेल हो गया, आपको नहीं पता आप कहां रुकेंगे, आपको नहीं पता ये प्राइस कहां रुकेगी दोस्तों, आपको नहीं पता। सो राइटिंग, जो लोग सेलर हैं उनसे यह विनम्र निवेदन है कि एक्सपायरी डे के दिन एटीएम
बेसिकली एटीएम को 2 बजे के बाद राइट ना करे या कि सेल ना करे। एटीएम को दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एटीएम को। और अगर आप मार्केट पे बहुत ही बुलिश और बियरिश हैं तो आप बाय करिए कब, 2 बजे के बाद, क्योंकि वो लॉटरी टिकट होगी। 10 या 15 रुपीज, 10 या 15 रुपीज बैंक निफ्टी का कॉल या पुट को मैंने 40-50 रुपीज होते हुए बहुत बार देखा है, और बैंक निफ्टी की 30-40 रुपीज की प्रीमियम को 100 रुपीज होते हुए कई बार देखा है दोस्तों। यानी कि अगर समरी की बात करें दोस्तों, तो समरी ये है कि एटीएम ओटीएम इन द मनी और ये गामा है आपकी। तो एक्सपायरी के दिन 2 बजे के बाद मोमेंटम आती है दोस्तों। इस समय हम कोई भी एटीएम का राइटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब बढ़ेगी तो वो डबल नहीं होती है दोस्तों, वो 4, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स होती है। और मैंने बताया कि वो सेम लाइक एज ब्रेक फेल होती है, कहां जाके रुकेगी आपको नहीं पता। तो ये एटीएम पे इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होता है, इसी के लिए इस समय राइटिंग ना करें। और दूसरी लर्निंग ये है, अगर आप बायर हैं तो अगर निफ्टी 16,100 पे है इस समय और आप बहुत ही बुलिश हैं मार्केट में, तो आप 16,100 का कॉल खरीदिए। और जैसे ही अगर मान लीजिए मोमेंटम ज्यादा है और स्पॉट 16,200 पे आ जाती है, तो एटीएम हो जाएगी 16,200, तो इससे एग्जिट करके 16,200 का कॉल बाय कीजिए, जिसकी वैल्यू अगेन 30 या 40 रुपीज होगी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें आपका रिस्क ज्यादा होगा, जितने जोर से भागती है उतने ही जोर से गिरती भी है। तो इसमें क्या होगा, आपने 100 रुपया में 30 या 40 रुपया में बाय किया, और जैसे ही ये 16,200 पे जाएगी तो इसकी वैल्यू 100 रुपीज के आसपास हो जाएगी। तो आप प्रॉफिट बुक करके 30-40 रुपीज में बाय करेंगे तो आपकी रिस्क भी इतनी ही रहेगी। तो क्या होगा, जब तक ये 200 बनेगा तब तक ये 30-40 रुपीज फिर आपको 100 रुपीज दे देगी। तो आपकी रिस्क अगेंस्ट रिवार्ड आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पे गामा पावर एक्ट करेगा। वैसे ही अगर ये 16,000 पे आती है, अगर आप सेलर हैं, अगर मार्केट निगेटिव जाती है और ये 16,000 पे आती है, तो हमें 16,000 की पुट खरीदनी चाहिए। हमें क्या खरीदनी चाहिए, 16,000 की पुट खरीदनी चाहिए। ये भी बहुत तेजी से हमें प्रॉफिट देगा, ये भी 20 रुपीज से 100 रुपीज तक जा सकती है। तो इस तरह से दोस्तों प्रैक्टिकली गामा का यूज हम लोग करते हैं, किसके लिए, बाइंग के लिए। यानी कि यह बायर के लिए गॉड है, बायर के लिए गॉड है। तो गामा ऑलवेज फ्रेंड है बायर का, और ऑलवेज एनिमी है राइटर का, यानी कि सेलर का। कब दोस्तों, एक्सपायरी डे। कहां पे, एटीएम पे। तो गामा वीडियो का निष्कर्ष यही है कि एक्सपायरी डे के दिन 2:30 आफ्टर 2 PM और 2:30 PM एट द मनी को हम कभी भी राइट नहीं करेंगे। करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, बाय, बिकॉज इट्स ए लॉटरी टिकट। अगर निकल पड़ी दोस्तों तो निकल पड़ी। मैं आशा करता हूं कि गामा को मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया होगा, और जो कंटेंट और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया होगा दोस्तों, यह अभी तक आपने कहीं पे एक जगह तो एटलीस्ट नहीं देखा होगा। अगर यह वीडियो मोटिवेटेड है और इससे आपकी जानकारी बढ़ी है तो दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।